कहीं लिखा हुआ था कि यदि किसी व्यक्ति को जानना है, समझना है या जज करना है तो कभी भी उसके द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर मत करना, सदैव उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर करना। आज मेरे एक वीडियो के एक कमेंट में एक यूनिक से मित्र ने एक यूनिक सा प्रश्न पूछ दिया। वीडियो ये था कि ये ब्रह्मांड जो है रित से चल रहा है, एक व्यवस्था, एक वैज्ञानिकता, एक लॉजिक, एक तार्किकता है इस ब्रह्मांड में, कहीं भी कियोस नहीं है। और उसे ही वेदों में रित कहा गया, उस व्यवस्था को। अब उस मित्र ने प्रश्न कर दिया कि इस ब्रह्मांड में, इस जगत में, इस संसार में तो अव्यवस्था भी है, तो क्या वो अव्यवस्था उस व्यवस्था का ही पार्ट है? बिल्कुल, वो अव्यवस्था उस व्यवस्था का ही पार्ट है। हम जिसे अव्यवस्था कह रहे हैं वो अव्यवस्था तब होती है जब हम उसे अपने स्वार्थ, अपने मतलब, अपने चॉइस की दृष्टि से देखते हैं। बरसात है, वहां पानी पड़ रहा, वही बरसात यदि बाढ़ बन गई तो हम उसे अव्यवस्था कह देते हैं। उसी बरसात से फसल पक जाती है, फसल पल जाती है, खाने को अनाज तैयार हो जाता है, तो हम उसे व्यवस्था कह देते हैं। यहां हमारा स्वार्थ, हमारी चॉइस, हमारा मतलब आ गया। बरसात है, उसे कोई मतलब नहीं है। बरसात का आना एक व्यवस्था है, उस बरसात का ज्यादा होना एक व्यवस्था है, ज्यादा होने के कारण बाढ़ होना एक व्यवस्था है, और बाढ़ के आगे रेजिस्टेंस भी एक व्यवस्था है, जिससे न्यूटन ने अपने 3 लॉ डिराइव किए थे। आप उसी बाढ़ के सामने एक बढ़िया बांध बना देंगे तो वही बाढ़ आपके लिए लाभदायक हो जाएगी। बांध नहीं है तो अव्यवस्थित हो जाएगी, वहां व्यवस्था हो जाएगी। आज से बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जब ये ब्रह्मांड जो है, ये यूनिवर्स जो है, जब क्रिएट हो रहा था, उस समय में बहुत कियोस था इस यूनिवर्स में। लेकिन आज जो व्यवस्था है, ये सोलर सिस्टम है, ये अर्थ है, अर्थ पे मनुष्य प्रजाति है, जीव जंतु है, पल रहे हैं, ये इस कारण है कि वो कियोस था। वो कियोस इसी का एक पार्ट है। ये तब समझ में आता है हमें जब हम अपना स्वार्थ वहां से हटा देते हैं। भगवत गीता में क्लियरली कहा गया है, अनासक्त होके सोचोगे तो ना आपको पाप मिलेंगे ना पुण्य मिलेंगे। आसक्त होके सोचोगे तो आपको अच्छाई, बुराई, लाभ, हानि, हिंसा, अहिंसा सब मिल जाएंगे। जैसे ही आप अनासक्त होगे आप समझोगे कि ये ब्रह्मांड क्या। महर्षि कपिल, महर्षि कणाद स्पष्ट कहा है, कर्म कर्म का इस ब्रह्मांड में सब कुछ गति है, सब कुछ मोशन है, यहाँ सब कुछ होता रहना है। वो व्यवस्था अव्यवस्था आपके दृष्टि में बनती है, वरना वो ना व्यवस्था है ना अव्यवस्था है, वो बस कर्म है, वो बस होता रहेगा, वो गति है, वो क्रिएटिविटी है, वो चलती रहेगी। आप अपने मतलब को, अपने स्वार्थ को सामने रखते हो तो आपको अव्यवस्था नजर आती है। अर्थात सब कुछ यहाँ पे लॉजिकल है, सब कुछ यहाँ पे साइंटिफिक है, सब कुछ यहाँ पे रित है।